Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो एंड वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखें। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, राइट। ये प्रीवियस ईयर में तो आ नहीं हुआ, बट ये किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो जो यहाँ पे हम कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा समझने के लिए, राइट। ये पूछ सकता है कहीं ना किसी तरीके से पूछ लेगा, राइट। तो हमें करने में कोई बुराई नहीं है, तो हम इसको करेंगे। तो चलिए इसमें बढ़ने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कोई नई डेफिनेशन नहीं है, बट क्या है कि आपका ट्रू मेरिडियन से रिलेटेड है और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से रिलेटेड है ये जो कॉन्सेप्ट है, पर उसको समझाने का एक अलग तरीका है, राइट। अब ये देखिए, जो आप वो समझते हैं, जो आपका मरीडियन होता है या जो आपका कंपस होता है, एक तरीके से यह कंपस ही तो होता है आपका ये, ठीक है। कंपस के ऊपर क्या होता है? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरीके से ही तो होता है, राइट। यही तो होता है। बट क्या होता है कि रियलिटी में आप जब आप एक कंपस को देखते हैं तो वो क्या है कि आप इस तरीके से देख रहे हैं, राइट। अपना जो नॉर्थ है वो ऐसे बता रहे हैं, साउथ ऐसे बता रहे हैं और ऐसे बता रहे हैं, राइट, कि नॉर्थ की ये वाली डायरेक्शन और वो ऐसी है, राइट। तो ये तो मैग्नेटिक मरीडियन हो गया, मैग्नेटिक बियरिंग्स बताता है, राइट। ऐसे नॉर्थ ऐसे है, साउथ ऐसे है। बट वैसे ही क्या है, ट्रू मरीडियन का भी तो ऐसे ही होगा ना, कि आपका ट्रू नॉर्थ इधर है, ट्रू साउथ इधर है और ट्रू ईस्ट इधर है, ट्रू वेस्ट इधर है, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं? इस तरीके से है। तो लेट्स से जो ये एक्स वाई प्लेन ही तो है, जैसे एक्स वाई प्लेन होता है ना, ये वही तो है। फिर अगर मैं एक्स वाई प्लेन को इस तरीके से ले रहा हूं कि आपका ये इस तरीके से है, नाउ दिस इज योर एक्स वाई प्लेन लाइक दिस। अगर ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। पर अभी ये जो मैंने बनाया है पूरा आपका जो मरीडियन बनाया है ये, now this is, अभी मैं ट्रू मरीडियन ले रहा हूं। ट्रू मरीडियन क्या होता है? ट्रू मरीडियन इज द मरीडियन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ। जो नॉर्थ और साउथ आपका ज्योग्राफिकली है, राइट, जो आपका ज्योग्राफिकली है उस हिसाब से ही होता है ट्रू मरीडियन। अभी ये जो नॉर्थ है और साउथ आपका ये बता रहा है और ईस्ट वेस्ट बता रहा है, दिस इज योर ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब देखिए, नाउ मैं ये किसी लोकल पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूं, माने अर्थ के ऊपर कोई भी पोजीशन है, ठीक है, उस पोजीशन के लिए ये मैं बात कर रहा हूं, लोकल पोजीशन। अब ये लोकल पोजीशन पे सपोजिटली आप इधर खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग राइट हियर, लेट्स से एट पोजीशन ए, राइट। आप इस लोकल पोजीशन पे इस ए पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं, राइट। हमें पता है दैट द अर्थ, जो आपका जो सन होता है, इट सीम्स दैट जो आपका सन है वो ईस्ट से राइज होता है, इट राइजेस फ्रॉम ईस्ट और यहां पे जाके सेट हो जाता है वेस्ट पे। सो इट सेट्स एट वेस्ट, राइट। तो यहां पे आपका जो सन होता है वो क्या जाता है, आपका यहाँ पे वेस्ट पे सेट होता है और ईस्ट से राइज होता है। तो इसका पाथवे कैसा होता है? जैसे सपोजली मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, राइट, जहां पे भी अगर मैं अपने घर की जाके छत पे जाके खड़ा हो जाऊं तो मेरे को दिखाई देगा कि मेरे ईस्ट साइड के ऊपर से आपका सन राइज हो रहा है और ऐसे वो ऊपर जाता हुआ आपका ये वेस्ट में जाके सेट हो जाता है, राइट। सो लेट्स से आपका जो सन का जो पाथ है वो कुछ इस तरीके से है, माने ऊपर जा रहा है और इस तरीके से ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे सेट हो रहा है और ऐसे राइज हो रहा है, राइट। ये पोजीशन के हिसाब से, मतलब मेरे को सन राइज होता हुआ ऐसे दिख रहा है और सेट होता हुआ इस तरीके से दिख रहा है, पोजीशन के हिसाब से। नाउ दिस इज सम लोकल पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस, जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं, आई एम फेसिंग टुवर्ड्स दिस पाथ, ठीक है। और ये टाइम के हिसाब से ये पाथ ऐसे 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 जाता है और ऐसे ऐसे जाके सेट हो जाता है, राइट। अब नाउ लेट्स
लेट्स से दिन के कितने कोई बजे हैं, मतलब समझो शाम का समय है, शाम होने वाली है, राइट। और आपके लेट्स से आपका जो सन का पोजीशन है वो लेट्स से इधर है। अभी आपका जो सन है वो इस जगह इस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। आपका जो सन है वो इस पोजीशन के ऊपर है, और ये जो सन की पोजीशन है मुझे वो इस तरीके से ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, राइट। मुझे इस तरीके से दिखा रहा है, ये मेरी आई साइट है। अब ये जो एंगल है और सपोजली ये डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से यहाँ पे है ऐसे, ठीक है। अब क्या है, मैं इस तरीके से देख रहा हूं, तो लेट्स से दिस इज योर थीटा। यहाँ पे जो ये आपका थीटा एंगल है, दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से देख रहा हूं, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू योर कंपास। ये आपके होराइजन है एक तरीके से, ठीक है। तो आपके होराइजन के हिसाब से जहां पे आपको ये आपका सरफेस ऐसे सर्कल की तरह समझ लो, और वो आप ऐसे देख रहे हो, तो इसलिए वहां का आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, बट विद रिस्पेक्ट टू योर डायरेक्शन ऑफ योर दिस कंपास या मरीडियन का जो डायरेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में जो आपका ये एंगल होता है, लेट्स से दिस इज योर एंगल, ये बैठा हुआ जो एंगल है आपका, ठीक है, जो आपका बैठा हुआ एंगल है विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं, लेट्स से दिस इज योर अल्फा राइट हियर। तो यहां पे जो आपका अल्फा है दिस इज योर एजीमथ, हम बोलते हैं इसको एजीमथ बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं बियरिंग। जो आप बियरिंग यहां पे देख रहे थे, राइट, जो आप बियरिंग यहां देख रहे हो ना, वो एजीमथ होता है एक तरीके से। तो अब लेट्स से ये जो आपका ये ऊपर वाला साइड है, ये ट्राइंगल बन रहा है एक तरीके से, ये ट्राइंगल बन रहा है, एलिवेटेड ट्राइंगल बन रहा है। नाउ लेट्स से आपकी ये पॉइंट है P, ये आपका पॉइंट P है, और डायरेक्टली बिलो दिस P दिस इज योर P डैश, ठीक है। उसके कंपास के होराइजन के ऊपर, अगर ये होराइजन मैं समझ रहा हूं, दिस इज योर होराइजन, ठीक है। एक होराइजन के ऊपर आपका जो इसका P का इंप्रेशन है एकदम फ्लैट सरफेस पे, दैट इज P डैश, ठीक है, दैट इज योर P डैश। अब इस लाइन को मैं कहां रिप्रेजेंट करता हूं, आई रिप्रेजेंट इट राइट हियर। तो लेट्स से दिस इज योर A पोजीशन, जो आप यहां पे खड़े हुए हैं, और आपका ये है P डैश, और ये है आपका अल्फा, ठीक है। तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। तो अब क्या होता है, ये मैं क्या बता रहा हूं, नाउ दिस इज योर ट्रू मरीडियन, ये भी आपका ट्रू मरीडियन है। तो आपकी जो अल्फा है यहां पे वो ट्रू बियरिंग है, ठीक है। अल्फा जो है यहां पे आपकी ट्रू बियरिंग है ऑफ सन एट सम लोकल पोजीशन, ठीक है। एंड लेट्स से एट 6 PM या 6 ले लो, समझो 4 बजे, समझो 4 बजे के करीब सन की पोजीशन यहां पे है, और जो सन की पोजीशन के हिसाब से जो कंपास के ऊपर बियरिंग आ रही है वो अल्फा है। सो अल्फा इज योर ट्रू बियरिंग ऑफ सन एट सम लोकल पोजीशन एट 4 PM। किसी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर दिन के आपकी जो सन की बियरिंग आ रही है वो इस तरीके से हम यार, ठीक है। एक ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सन की पोजीशन को इन द फॉर्म ऑफ दिस ट्रू बियरिंग, राइट। अब एक चीज और, क्या होता है जब दोपहर के 12 बजे होते हैं ना, जब दोपहर के 12 बजते हैं, तो सन की जो पोजीशन होती है, वो अलोंग नॉर्थ साउथ लाइन होती है, दैट इज अलोंग नॉर्थ साउथ लाइन। जो सन की पोजीशन होती है दैट इज नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर फॉल आउट कर रही होती है, माने ये जो P डैश होता है ना, वो कहीं ना कहीं ये नॉर्थ साउथ लाइन के ऊपर होता है, राइट। तो आपका सन आके इधर आके इस तरीके से जो इंप्रेशन आ रहा है P इज डायरेक्टली अबव दिस नॉर्थ साउथ लाइन, ठीक है। सो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, एट नून
at noon, P is directly above north साउथ लाइन. ठीक है, P इज डायरेक्टली अबव नॉर्थ साउथ लाइन. अब देखिए कहीं कहीं आपको कोई लोकल पोजीशन पे सन का पाथ कुछ इस तरीके से होता है और कभी कभार सन का पाथ कुछ इस तरीके से होता है. माने कभी ऐसे जा रहा है कभी वैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है. वो लोकल पोजीशन के हिसाब से, ठीक है, वो ऑब्जर्वर के हिसाब से है कि सन कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे जा रहा है. ठीक है, वो पोजीशन के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से है वो चीज. ठीक है, तो नाउ लेट्स से आपका ये रेड वाला पाथ है, और कंपास के हिसाब से, मतलब ये मरीडियन के हिसाब से, नॉट कंपास, मरीडियन के हिसाब से आपका पाथ कुछ इस तरीके से है. ठीक है, और सन की जो पोजीशन है लेट्स से यहां पे एकदम डायरेक्टली है, और आपका पाथ क्या है, ऐसे जा रहा है, और जो सन है वो कुछ डायरेक्टली, दिस इज योर पॉइंट P एंड दिस इज योर पॉइंट P डैश. अगर आपका पाथ ऐसे जा रहा है कुछ इस तरीके से, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ. ठीक है, अब ये P है आपकी, है ये पोजीशन. अब इसका जो इंप्रेशन है यहाँ पे, दैट इज फॉलोइंग ऑन दिस नॉर्थ साउथ लाइन. ठीक है, अब इसके लिए एलिवेशन, पर इसके लिए बियरिंग क्या रहेगी, ये एलिवेटेड है, इसके लिए बियरिंग क्या रहेगी 180 डिग्रीज. ठीक है, इस पाथ के लिए क्या है, बियरिंग ऑफ सन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. मैं एट नून की बात कर रहा हूं. एट नून द सन इज डायरेक्टली अबव नॉर्थ साउथ लाइन, नून पे. नाउ सपोजिटली एक और हम पोजीशन ले, कहीं और ज्योग्राफी के हिसाब से, ये आपका नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. आपका जो सन का पाथ है वो कुछ इस तरीके से, लेट्स सपोज. ठीक है, और आपका जो सन है वो डायरेक्टली इधर है. अभी मैं कब की बात कर रहा हूं, नून की बात कर रहा हूं. ठीक है, नाउ दिस इज योर पोजीशन, लेट्स से दिस इज P, और ये आपका है पॉइंट P डैश. ठीक है, P डैश किसके ऊपर लाई कर रहा है, ये देखो यहां पे बियरिंग क्या हुई, ये तो नॉर्थ की तरफ ही है, तो यहां तो बियरिंग क्या हो गई, 0 डिग्रीज. ठीक है, और ये बियरिंग कौन सी है, दिस इज ट्रू बियरिंग, दिस इज ट्रू बियरिंग. सो ट्रू बियरिंग ऑफ सन, राइट. तो दो पॉसिबल बियरिंग्स होती हैं सन की, आइदर इट कैन बी 0 डिग्री और इट कैन बी 180 डिग्री, राइट, एट नून. दोपहर के 12 बजे जो ट्रू बियरिंग होती है सन की, आइदर इट कैन बी 180 डिग्रीज और इट कैन बी 0 डिग्रीज. ठीक है, ये मतलब होता है इसका. तो इन द सेंस क्या है कि अगर मैंने नॉर्थ साउथ लाइन निकाल ली सन की पोजीशन के हिसाब से, तो मैं क्या ट्रू मेरिडियन को प्लॉट कर पाऊंगा. अगर मेरे को पता है कि 12 बजे यार एकदम नॉर्थ साउथ लाइन पे होता है जो मेरा सन है, चाहे वो नॉर्थ पे हो चाहे वो साउथ पे हो, चाहे वो नॉर्थ की तरफ हो चाहे वो साउथ की तरफ हो, अगर इन दोनों में से मैंने कोई भी एक को निकाल लिया, मैंने इसकी पोजीशन निकाल ली, मेरे को नॉर्थ पता चल गया, तो उस नॉर्थ के हिसाब से मैं ईस्ट निकाल लूंगा, उस नॉर्थ के हिसाब से मैं वेस्ट निकाल लूंगा, उस नॉर्थ के हिसाब से मैं साउथ निकाल लूंगा, राइट. सो द पोजीशन ऑफ सन, so the position of sun helps to locate true meridian. ठीक है, लोकेशन ऑफ सन
हेल्प्स टू लोकेट ट्रू मेरिडियन। अब आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ट्रू आप क्या है, तो ट्रू बियरिंग ऑफ सन कैन बी आइदर 180 डिग्रीज और इट कैन बी 0 डिग्रीज डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर मैं सपोजली ये पॉइंट मेरा ए डैश है, ठीक है, ए डैश है, ये पॉइंट समझो कोई बी डैश पॉइंट है, ठीक है, अर्थ के ऊपर ही कहीं पे, जहां पे सन मेरे को ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं पे मेरे को ऐसे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। इन बोथ द केसेस वो ईस्ट से जाता है और वेस्ट पे जाके सेट हो जाता है, इसमें भी ईस्ट पे जा रहा है और वेस्ट पे जा रहा है, ठीक है। बट क्या है, कहीं पे मेरे को ऐसे दिख रहा है, कहीं पे मेरे को ऐसे दिख रहा है। पर ये बात पक्की है कि 12 बजे एट नून नून कौन सा होता है, दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे जो आपका सन होता है दैट लाइज ऑन नॉर्थ साउथ लाइन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दैट ट्रू बियरिंग ऑफ सन आइदर कैन बी 180 डिग्रीज और इट कैन बी 0 डिग्रीज, ठीक है, सिंपल। ऑल्सो अब ये जो बियरिंग हम बात कर रहे हैं दैट इज ट्रू बियरिंग, दैट इज ट्रू बियरिंग। तो इसका मतलब जो पोजीशन ऑफ सन है वो आपको क्या करती है, helps to locate the true meridian, ठीक है, helps to locate the true meridian। तो जब हमें ट्रू मेरिडियन पता चल जाता है और हमें एंगल कोई गिवन होता है, मैग्नेटिक बियरिंग पता होती है किसी चीज की, तो हम क्या उससे हम ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन मुझे पता चल गया तो मतलब मैं डेक्लिनेशन निकाल सकता हूं वहां पे, ठीक है। जब मेरे को ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों की पोजीशन पता चल जाती है एक लोकेशन के ऊपर, तो मैं वहां पे मैग्नेटिक डेक्लिनेशन निकाल सकता हूं, हमें तो ये पता ही है, राइट। तो क्या है, आपका जो सन की पोजीशन होती है, जब सन की पोजीशन के हिसाब से मेरे को ट्रू मेरिडियन पता चल गया और अगर मेरे को सन की ही मैग्नेटिक डेक्लिनेशन मैग्नेटिक बियरिंग पता होगी तो मैं उससे क्या निकाल लूंगा, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। आपको यही कॉन्सेप्ट, यही वाला जो ट्रू बियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है, हमें ये लेके जाना है और इस क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन हम किस तरीके से निकालेंगे और कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आपको इस कॉन्सेप्ट से क्या चीज आगे लेके जानी है, आपको ये लेके जानी है कि दैट बियरिंग ऑफ सन, ट्रू बियरिंग ऑफ सन एट नून कैन बी आइदर 180 डिग्रीज और इट कैन बी 0 डिग्रीज डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑन द अर्थ, डिपेंडिंग अपॉन लोकल पोजिशन ऑन अर्थ, ठीक है। ये आपको लेके जाना है और ट्रू मेरिडियन के हिसाब से आई कैन लोकेट माई ट्रू दैट, और लोकेशन ऑफ सन के हिसाब से आई कैन लोकेट माई ट्रू मेरिडियन। ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको लेके जाने हैं यहां से, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या तो फिर आपको कोई अपनी भाषा में लिखना हो तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे। तो देखिए आप सवाल देखें, लेट्स सी द क्वेश्चन राइट हियर। तो अब ये सवाल में देखे गए, अ ट्रैवर्स PQRP वाज सर्वेड। एक ट्रैवर्स है PQRP, ठीक है, जिसको हमने सर्वे किया था और उसमें मैग्नेटिक बियरिंग PQ की गिवन है आपको। PQ की मैग्नेटिक बियरिंग है 20 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। साथ साथ इसको नोट भी कर लेना सवाल को। द बियरिंग ऑफ सन, द बियरिंग ऑफ सन was observed to be 179 degrees 35 minutes। अब यहां पे जो ये बियरिंग की बात कर रहा है, दिस इज योर मैग्नेटिक बियरिंग। जो ये बात कर रहा है बियरिंग ऑफ सन की, वो मैग्नेटिक बियरिंग की बात कर रहा है, बिकॉज ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, कंपास से करेंगे। कंपास आपको क्या बताती है, मैग्नेटिक बियरिंग बताती है। सो द सन वाज ऑब्जर्व्ड एट 179 डिग्री 35 मिनट्स एट लोकल नून। एट लोकल नून माने दोपहर के 12 बजे लोकलाइज्ड एरिया में, ज्योग्राफिकली वहां पे आपकी जो मैग्नेटिक बियरिंग है सन की, दैट इज 179 डिग्रीज 35 मिनट्स, ठीक है। नाउ कंप्यूट द मैग्नेटिक बियरिंग एंड ट्रू बियरिंग ऑफ ऑल द लाइंस ट्रैवर्स PQR इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। आपको हर लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग और ट्रू बियरिंग निकालनी है ट्रैवर्स के लिए, और आपको ये साथ साथ गिवन है कि वो जो ट्रैवर्स है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब देखिए
अब सबसे पहला टास्क आपका क्या होगा? आपका सबसे पहला टास्क होगा यहां पे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को निकालना। आपका जो सबसे पहला टास्क है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को निकालना। वो क्यों है? वो क्यों है? बिकॉज आपको यहां पे सन की जो बियरिंग गिवन है दैट इज नॉट एग्जैक्टली 180 डिग्रीज। अब ये देखिए, आप ये कैसे पहचानेंगे कि ट्रू बियरिंग सन की 0 डिग्री होगी या फिर 180 डिग्रीज होगी? वो आप ऐसे पहचानेंगे कि आपकी मैग्नेटिक बियरिंग कैसे आ रही है, राइट? वो आप ऐसे पहचानेंगे कि दिस इज क्लोज टू 180 डिग्रीज, तो इसका मतलब क्या है? ट्रू बियरिंग ऑफ सन इज 180 डिग्रीज इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो अब देखिए, लेट्स से दिस इज योर ट्रू मेरिडियन। जो ये ब्लैक वाला है, अब मैं ट्रू मेरिडियन प्लॉट कर रहा हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। सो आपकी जो ब्लैक वाला है दैट इज योर ट्रू मेरिडियन। ठीक है, एंड ऑल्सो यहां पे मैं ये कह सकता हूं दैट ट्रू बियरिंग ऑफ सन दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, राइट? अब मैंने 180 डिग्रीज कैसे कहा, 0 या फिर 180 में से? बिकॉज मैंने यहां देखा मैग्नेटिक बियरिंग कितनी है सन की, दैट इज क्लोज टू 180 डिग्रीज, माने उस एरिया के अंदर सन की जो मैग्नेट ट्रू बियरिंग है दैट इज 180 डिग्रीज। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट पोजीशन ओ। ठीक है, मैं ये पोजीशन ओ नहीं है, कोई और सेशन आप समझिए कितना गिवन है, आप ओ ले लीजिए, आप ले लीजिए कौन सा, ये आप पोजीशन पी लीजिए, वो को मैं बताऊंगा कैसे। आप ये पोजीशन पी लीजिए, ठीक है? अब आप इस एरिया में क्या कर रहे हैं? आपको पता है दैट इज द ट्रू बियरिंग ऑफ सन इज 180 डिग्रीज, राइट? योर सन इज राइट हियर, ठीक है, एग्जैक्टली इसके ऊपर 12 बजे। तो ये 180 डिग्रीज है आपकी ट्रू बियरिंग यहां पे, ठीक है? बट आपको मैग्नेटिक बियरिंग गिवन है, एंड मैग्नेटिक बियरिंग जो आपकी है दैट इज 179 डिग्रीज, राइट? तो मैग्नेटिक बियरिंग में यहां पे ये कह सकता हूं कि वो 179 तभी होगी। तो ये आपका ब्लू वाला क्या है, नॉर्थ साउथ, एंड दिस इज योर ईस्ट एंड वेस्ट। दिस ब्लू वन इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है? वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये 179 डिग्रीज तभी होगा, ये 179 डिग्रीज तभी होगा जब आपका टुवर्ड्स ईस्ट इस तरीके से झुका होगा, राइट? क्योंकि आपकी ये कम वैल्यू है ना, तो इस तरीके से झुकी होगी। सो राइट, तो आपका ये ब्लू वाला है 179 डिग्रीज 35 मिनट्स, ठीक है? ये आपका आ गया। आपकी ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यहां से हम निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का गैप, राइट? तो ये लेट्स से दिस इज योर डेल्टा, ये आपका डेल्टा है। सो राइट हियर डेल्टा, दिस इज योर डिक्लिनेशन। सो डिक्लिनेशन इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू बड़ा वाला एंगल कौन सा है, 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज माइनस छोटा वाला एंगल कौन सा है, 179 डिग्रीज 35 मिनट्स। दोनों को मैंने माइनस किया, क्या आएगा? 0 डिग्रीज 25 मिनट्स। तो आपका जो डिक्लिनेशन है दैट इज 25 मिनट्स का, ठीक है? तो आपने ये कैसे निकाला? सन की पोजीशन के हिसाब से निकाला, ठीक है? बस आपको जो रिजल्ट याद रखना है, एट नून द रिजल्ट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड, the result which is required to be remembered is that bearing, true bearing of sun is 0 degrees or 180 degrees at noon. At noon जो आपकी जो बियरिंग है सन की, ट्रू बियरिंग, दैट इज 0 डिग्रीज और 20 डिग्रीज, ठीक है? तो ये आपको रिमेंबर रखना है। अब इसके हिसाब से हमने क्या निकाल ली? एरिया में जो डिक्लिनेशन है वो हमने निकाल ली, ठीक है? सिंपल। अब इन डिक्लिनेशंस के हिसाब से, क्योंकि आपको मैग्नेटिक बियरिंग के साथ साथ ट्रू बियरिंग्स भी पूछी गई हैं, तो ट्रू बियरिंग के लिए आपको डिक्लिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी।
तो इसलिए आपका डिक्लिनेशन इस क्वेश्चन में निकालना जरूरी था, ठीक है, तो वो आपने निकाली। तो ये था अभी तक का कॉन्सेप्ट जो आपने पीछे समझा और अभी जो आपको यहां लगाना था, पर सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। अब सवाल जो बेसिक सवाल बचा है वही बचा है, ठीक है। अब पहले इसको नोट डाउन करो। चलिए अब देखें। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक बियरिंग्स निकाल लेते हैं और मैग्नेटिक मेरिडियन हमने ब्लू से लिया था वही लेते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन हमने ब्लू से लिया था, अभी हम वही लेंगे। अब देखिए पी क्यू लाइन के लिए आपको मैग्नेटिक बियरिंग कितनी गिवन है, 20 डिग्री 15 मिनट्स, राइट। आपको गिवन है 20 डिग्रीज 15 मिनट्स। सो लेट्स से दिस इज योर पॉइंट क्यू। हमने क्या लिया है, ब्लू से ही ले रहा हूं बिकॉज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये पॉइंट आपका पी है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ब्लू से ही ले रहा हूं, सो ब्लू इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, याद रखना है इसको, ठीक है। ये मैं मैग्नेटिक मेरिडियन ले रहा हूं अभी। फिर उसके बाद देखो क्या करना है आपको, अब 20 डिग्रीज पे 20 डिग्रीज पे आपका पॉइंट क्यू है, राइट। तो आपकी जो मैग्नेटिक बियरिंग है यहाँ पे वो कितनी है, सो 20 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। अब आपका है, लेट्स से दिस इज योर पॉइंट क्यू। अब आपका ये पॉइंट है क्यू। तो फिर मुझे एक बात बताओ, ये बैक बियरिंग कितनी होगी, ये बैक बियरिंग कितनी होगी, ये बैक बियरिंग है 20 डिग्रीज, सो बैक बियरिंग ऑफ क्यूपी ये कितनी होगी, दिस इज 180 डिग्रीज प्लस 20 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया, 200 डिग्रीज 15 मिनट्स। तो यहां पे जो आपकी वैल्यू है वो दैट इज 200 डिग्रीज 15 मिनट्स की, ठीक है। ये बैक बियरिंग हो गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो आपका ट्रायंगल है, जो आपका ट्रायंगल है यहां पे वो कैसे है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो यहां पे इंक्लूडेड एंगल्स, ये मैं पी क्यू आर, क्योंकि मेरे को इंटरनल एंगल्स पता है, इंटरनल एंगल्स मैं यहां ले लेता हूं ब्लैक से। तो ये 60 है, ये 60 है। मैंने एक पॉइंट लोकेट करने के बाद उस पर 60 डिग्री में मार दी लाइन, ये 60 डिग्री है, राइट, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब मैं यहां पे बियरिंग्स निकाल सकता हूं। क्यू आर की फॉरवर्ड बियरिंग निकालो, क्यू आर की यहां पे फॉरवर्ड बियरिंग निकालो, कैसे निकालोगे, 200 डिग्री 15 मिनट से मैं 60 मिनट्स माइनस कर देता हूं। 200 डिग्री 15 मिनट से मैंने क्या करा, 60 डिग्री माइनस किया, तो 140 डिग्री 15 मिनट्स आ गया, 140 डिग्री 15 मिनट्स आ गया इजीली, ठीक है। अब क्या करोगे, इस पोजीशन पे भी निकाल लो, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये जो भी आपका ये आर है पॉइंट, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे, अगर इसकी फॉरवर्ड बियरिंग पता है तो इसकी बैक बियरिंग निकाल लोगे इस लाइन की। क्या करोगे, उसमें 180 डिग्री ऐड कर दोगे, 180 डिग्री कर दो ऐड, प्लस 140 डिग्री 15 मिनट्स, तो आपका ये आ गया 320 डिग्री 15 मिनट्स। ये आ गया आपका 320 डिग्री 15 मिनट्स। कितना है ये ऐसे आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे कितना है ये 320 डिग्री 15 मिनट्स है, सिंपल। अगर ये 320 डिग्री 15 मिनट्स है, इसमें से मैंने 60 डिग्री माइनस किया तो मेरे पास इसकी फॉरवर्ड बियरिंग आ जाएगी, आरपी की, आरपी आ जाएगा, माइनस कर दो इसमें से 60 डिग्री,
60 डिग्री माइनस किया तो आ गया 260 डिग्री 15 मिनट्स। कितना आया ये आपका? I'm really sorry, ऐसे कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कितना है आपका? 260 डिग्री 15 मिनट्स। सिंपल। इसकी फॉरवर्ड बियरिंग आ गई आरपी की। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी ये बैक बियरिंग ऐसे निकाल लोगे इस लाइन की, क्या आएगी? माइनस कर दो 180, 80 डिग्रीज 15 मिनट्स, 80 डिग्रीज 15 मिनट्स। तो एक मिनट इसको हम कर देते हैं ऐसे। सो दिस इज 80 डिग्रीज 15 मिनट्स। खत्म हो गया सवाल। हर एक पॉइंट की आपकी आ गई अब मैग्नेटिक बियरिंग, आ गई मैग्नेटिक बियरिंग हर एक पॉइंट की। अब आप मुझे एक बात बताओ, मुझे अगर ये 80 डिग्री 15 मिनट्स मिल रहा है, वो कैसे आया था? इसकी बैक बियरिंग से आया था, इससे आया था। यहां मैंने 180 डिग्री माइनस किया तो ये आया मेरा आंसर। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का सम यही होना चाहिए था। 20 डिग्री 15 मिनट्स और 60 डिग्री को ऐड करो, यही आ रहा है। तो यहां पे आपका क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या किया इधर सारा सिंपल, आपने क्या किया, प्रोसीजर फॉलो किया। आपके पास हर पॉइंट की मैग्नेटिक बियरिंग आ गई और हर पॉइंट की मैग्नेटिक बियरिंग आ गई इन द फॉर्म ऑफ योर ट्रू बियरिंग एंड बैक बियरिंग, राइट। तो अब आप क्या करोगे? आप इसको एक टैबुलेटेड फॉर्म में लिखो। तो आपकी लाइन में हर एक लिख देता हूं, पी क्यू आर एंड आर पी, ऐसे डायरेक्शन ले देते हैं। आपके ट्रैवर्स की डायरेक्शन ऐसे ना, पी क्यू आर पी, राइट। सो आपकी एक लाइन ले लेते हैं पी क्यू, ठीक है। फिर उसके बाद क्यू आर, फिर उसके बाद आर पी। नाउ दीज आर योर लाइंस, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ले लिया मैग्नेटिक बियरिंग्स। अब दो तरीके की मैग्नेटिक बियरिंग है इसकी, राइट। दो तरीके की मैग्नेटिक बियरिंग हो गई आपकी, पी क्यू आर आर पी, दो तरीके की हैं। एक आपकी है कौन सी, फॉरवर्ड बियरिंग, एक है आपकी बैक बियरिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बियरिंग क्या है पी क्यू की, 20 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है इसकी बैक बियरिंग, 200 डिग्री 15 मिनट्स, राइट, पी क्यू की। अब क्यू आर की फॉरवर्ड बियरिंग बताओ, 140 डिग्री 15 मिनट्स। अब इसकी बैक बियरिंग कितनी है, 320 डिग्री 15 मिनट्स। अब आरपी की फॉरवर्ड बियरिंग इज 260 डिग्री 15 मिनट्स और बैक बियरिंग क्या है इसकी, 20 डिग्री बैक बियरिंग इज 80 डिग्री 15 मिनट्स। तो आपकी क्या आ गई, ये मैग्नेटिक बियरिंग्स आ गई, राइट। अब जब आपको पता है डेक्लिनेशन किधर है, आपको पता है योर डेक्लिनेशन इज इक्वल टू 0 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट की तरफ डिक्लाइंड है, ठीक है। आपको पता है ईस्ट की तरफ ये डिक्लाइंड है। तो आपकी वहां पे जो आपका डेक्लिनेशन वाला फिगर देखो, जिसमें ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन है, उसमें देखो, उसको देख के पता चलेगा दैट ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस डेक्लिनेशन, आपको ये पता चलेगा, राइट। व्हेन द डेक्लिनेशन इज टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ जब डेक्लिनेशन हो रही होती है, तब आपकी जो ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग का जो होता है, वो आपको क्या करना है, डेक्लिनेशन मैग्नेटिक बियरिंग में ऐड करनी है, राइट। तो वही आप क्या करोगे, अब हर लाइन के लिए अगर मेरे को ट्रू बियरिंग निकालनी है अब, तो मैं फिर से थोड़ा ना प्लॉट करूंगा यार, सिंपल। उसके लिए भी मैं क्या कर दूंगा, उसके लिए आई विल डू, ये देखो, अब इसके लिए मेरी फॉरवर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग हो गई। अब हर एक बियरिंग के अंदर मैं 25 मिनट ऐड कर दूंगा। हर एक बियरिंग के अंदर मुझे पता है डेक्लिनेशन क्या है, हर एक बियरिंग के अंदर मैं क्या कर दूंगा, 25 मिनट को ऐड कर दूंगा। कर दो ऐड 25 मिनट को।
तो ये आपका हो गया 20 डिग्री 40 मिनट्स। फिर ये आपका हो गया 200 डिग्री 40 मिनट्स, राइट। 140 डिग्री 40 मिनट्स, 320 डिग्री 40 मिनट्स, 260 डिग्री 40 मिनट्स प्लस 80 डिग्री 40 मिनट्स। आ गई आपकी सारी बियरिंग्स, ट्रू बियरिंग और फोर बियरिंग, सब मैग्नेटिक बियरिंग, राइट। तो ये आपका सवाल था। सवाल में वो कॉन्सेप्ट सीखना था, वो सन की वजह से आपको ट्रू बियरिंग निकालनी थी और उससे आपको डिक्लिनेशन निकालना सीखना था। डिक्लिनेशन निकाली, सिंपल प्लॉट किया, आ गया। यहाँ पे है क्या इस सवाल में? कुछ भी नहीं है। अगर वो कॉन्सेप्ट आता है तो बड़ा इजी है ये, राइट। बहुत इजी सवाल है ये, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो थोड़ा सा रिवाइंड करके रिप्ले करना, राइट। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको वहीं पे आपका हल दे दूंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू।